Hello, my dear student. In this my online class, in this my virtual class, today all the students belonging class 10 are most welcome by me. इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 10 supplementary reader chapter 2 the judgment seat of Vikramaditya by adopted sister Nivedita. Dear student, आज हमें कक्षा 10 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के विषय में पढ़ना है. डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि वह एक चरवाहा लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल सामान्य दिखता था, जब वह उस ग्रीन माउंट पर बैठ जाता था तो वह लड़का धीरे धीरे सीरियस हो जाता था और हमेशा एक पूर्ण न्यायपूर्ण फैसला सुनाता था. धीरे धीरे उसके इस भाग की सूचना उज्जैन के दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच गई और जैसे ही लोग उसके विषय में सुनने लगे, दूर दूर के गांवों से लोग अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस, अपने जटिल समस्याएं उसके सामने लेकर आते थे और वह लड़का हमेशा उसी अंदाज में पहले के ही समान पूर्ण न्याय देता था, लोगों को सत्य के दर्शन करा देता था और जब लोग देख लेते थे तो सभी लोग संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले जाते थे, अपने अपने गांव चले जाते थे. धीरे धीरे यह चर्चा चारों तरफ फैल गई कि उस प्लेग्राउंड में एक छोटा सा बालक है जो टीले पर बैठने के बाद एक पूर्ण न्यायाधीश बन जाता है और हमेशा वह सही फैसला सुनाता है. इस तरह से उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई. धीरे धीरे वह लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर के गांव से लोग अपने अपनी जटिल समस्याओं को उसके सामने लेकर आते थे. जब चारों तरफ यह बात फैल गई तो जो उज्जैन से काफ़ी दूरी पर जो राजा राज्य कर रहा था, उसने सोचा कि उस टीले पर, जिस टीले पर वह लड़का बैठ रहा है, वह कोई दूसरी चीज़ नहीं बल्कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है. उसने सोचा कि हम उस टीले को खुदवा कर अपने राज्य में ले आएंगे और हम भी जब उस पर बैठेंगे तो मेरे अंदर भी विजडम और जस्टिस की स्पिरिट, मेरे अंदर भी उस न्याय तथा विद्या की आत्मा प्रवेश कर जाएगी और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा, हमेशा पूर्ण न्याय करूंगा. तो राजा ने ऐसा सोचा. उसके बाद राजा ने किया क्या, आइए इस पैराग्राफ में देखते हैं. So with spades and shovels the grassy knoll where the boys played was overturned. So माने इसलिए, with spades माने कुदाली, एंड और shovels माने फावड़े, बेलचा होता है जिससे मिट्टी को इधर उधर किया जाता है. द ग्रासी माने घास युक्त, नाल माने टीले को, वेयर माने जहाँ, द बॉयज माने लड़के, प्लेड माने खेलते थे, वाज माने था, ओवर टर्न माने खोद दिया जाना. सो विद द स्पेड्स एंड शावेल्स, इसलिए कुदाली और फावड़े से या कुदाली तथा बेलचे से, द ग्रासी नाल, उस घास युक्त टीले को, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न, उसे खोदा गया. The boy who had been the self-made judge was sorrowful.
he felt that something very dear to him was being taken away. The boy माने लड़का, who माने जो, had been सेल्फ स्वयं, मेड माने बनता था, जज माने न्यायाधीश, वाज माने था, सारोफुल माने बहुत दुखी, ही माने वह, फेल्ट माने अनुभव किया, दैट माने कि, समथिंग माने कुछ चीज़ें, वेरी माने बहुत, डियर माने प्रिय, टू हिम माने उसकी, वाज माने थी, बीइंग माने होना, टेकन अवे माने छीन लिया जाना. द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, वह लड़का जो स्वयं न्यायाधीश बना करता था, वाज सारोफुल, वह बहुत दुखी था. ही फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया कि, समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, कि उसकी कोई बहुत ही प्रिय चीज उससे छीनी जा रही थी. पुनः देखिए, सो विथ स्पेड्स एंड शावेल्स, इसलिए कुदाली और फावड़े से, अथवा इसलिए कुदाली और बेलचे से, द ग्रासी नाल, उस घास युक्त टीले को, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, खोद दिया गया. द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, वह लड़का जो स्वयं न्यायाधीश बनता था, वह बहुत दुखी था. ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, उसने अनुभव किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी कोई बहुत ही प्रिय चीज़ उससे छीनी जा रही थी. तो यह रहा यह पैराग्राफ. आते हैं और आगे. एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, एट लास्ट अंत में, द लेबरर्स माने मजदूर, केम ऑन समथिंग, केम माने आए, ऑन समथिंग माने कुछ चीज़ें, यानी केम ऑन समथिंग माने कुछ चीज़ें पाना. एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, अंत में मजदूरों को कोई चीज़ मिली. They uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. They माने वे, uncovered माने हटाए, it माने इसे, and और found पाए, a माने एक, slab माने पटिया, of black काले, मार्बल संगमरमर का, supported माने सधा हुआ था, लगा हुआ था, ऑन द हैंड्स माने हाथ, एंड और विंग्स पंख, ऑफ 25 माने 25, स्टोन एंजल्स माने पत्थर के देवदूत. दे अनकवर्ड इट, वे इसे हटाए, एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और वे एक काले संगमरमर का पटिया पाए, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों तथा पंखों से सधे हुए थे, जुड़े हुए थे. श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, श्योरली निश्चित रूप से, इट यह वाज था, द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का. श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था. पुनः इस पैराग्राफ को एक बार देखिए. एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, अंत में मजदूरों को कुछ प्राप्त हुआ, या अंत में मजदूर कुछ पाए. दे अनकवर्ड इट, वे उसे हटाए, एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और वे काले संगमरमर की एक पटिया पाए, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों तथा पंखों से जुड़े हुए थे, सधे हुए थे. श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था. आगे चलते हैं. विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वाज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस. विथ साथ, ग्रेट माने बहुत ज़्यादा, रिजॉइसिंग माने उत्साह से, खुशी से. इट यह वाज थी, ब्रॉट लाई गई, टू द सिटी शहर, एंड और प्लेस्ड माने रख दिया गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, हॉल माने कमरा, ऑफ जस्टिस माने न्याय, यानी न्याय कक्ष. विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही खुशी खुशी, बड़े ही उत्साह के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, यह शहर लाई गई,
एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय कक्ष में या न्यायालय के बड़े कक्ष में रखी गई। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। द किंग माने राजा, ऑर्डर माने आदेशित कर दिया, हिज अपने पीपुल प्रजा को, टू ऑब्जर्व रखना, 3 days 3 दिनों का, प्रेयर माने प्रार्थना, फास्टिंग माने उपवास, एंड और अनाउंस माने घोषणा कर दिया, दैट माने कि, ऑन द 4th day माने चौथे दिन, ही माने वह, वुड माने गागेगी, एसेंड माने चढ़ना या आसीन होना, द थ्रोन माने सिंहासन पर, पब्लिकली माने सार्वजनिक रूप से। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिनों का व्रत और उपवास रखने का आदेश दिया, एंड अनाउंस्ड दैट, और उसने घोषणा किया कि ऑन द 4th day चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह सार्वजनिक रूप से उस सिंहासन पर आसीन होगा, उस सिंहासन पर बैठेगा। पुनः एक बार इसका अर्थ देखिए। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, यह शहर में लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्यायालय के बड़े कक्ष में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन की प्रार्थना करने तथा उपवास रखने, व्रत रखने का आदेश दिया, एंड अनाउंस्ड दैट, और घोषणा किया कि ऑन द 4th day चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह सार्वजनिक रूप से उस सिंहासन पर आसीन होगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ। मतलब इसका क्या है कि जब राजा ने मजदूर लगा दिया, अपने मजदूरों को लगा दिया वहाँ पर, और वे मजदूर कुदाली और बेलचे से उस घास युक्त टीले को खोदते गए, जहाँ पर वे बच्चे खेला करते थे, उसे कुदाली और फावड़े से खोदे। वह लड़का जो खुद न्यायाधीश बना करता था उस ग्रीन माउंट पर बैठकर, वह लड़का बड़ा दुखी हो गया, बहुत उदास हो गया, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उससे उसकी कोई बहुत ही प्रिय चीज़ छीनी जा रही थी। जब मजदूर उस ग्रासी नाल को, उस घास युक्त टीले को खोदना शुरू कर दिए, खोदते खोदते कुछ समयों के पश्चात उन्हें कोई वस्तु प्राप्त हुई, कुछ चीज़ें उन्हें मिली, और जब मिट्टी वगैरह को वे मजदूर हटाए तो उन्होंने पाया कि एक काले संगमरमर की पटिया थी, जिस पर 25 पत्थर के देवदूतों के हाथ और पंख सधे हुए थे, लगे हुए थे। श्योरली, निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। जब राजा ने उसे पा गया, जब राजा को वह वस्तु मिल गई जिसकी वह चाहत रखता था, जो वह सोचा था कि निश्चित ही वह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है, जब वह प्राप्त कर लिया तो राजा बहुत खुश हुआ। उसके बाद मिलने के पश्चात बड़े ही खुशी खुशी उस न्याय सिंहासन को शहर में लाया गया और उस राजा के न्याय कक्ष में रख दिया गया। और रखने के बाद राजा ने अपनी पूरी प्रजा को आदेशित कर दिया कि वे लोग 3 दिन प्रार्थना करें और व्रत उपवास रखें। और उसने घोषणा कर दिया कि उसके अगले दिन यानी चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से यानी जनता के सामने उस न्याय सिंहासन पर आसीन होगा, उस न्याय सिंहासन पर बैठेगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन।
आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस होल एक्सप्लेनेशन। और मान लीजिए अगर आपको अर्थ में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो आप चाहें तो उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। मैं छोटा सा वीडियो बना के पुनः आपके पास सेंड कर दूंगा। या और भी कोई परेशानी है विषय से रिलेटेड तो आप मुझे इसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मुझे प्राप्त होगा मैं आपके उस समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। लेकिन अगर मुझे आपकी प्रॉब्लम का इन्फॉर्मेशन पता चलेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप हार्टली वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो पुनः आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। आपके हर समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।